नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज हमारे बीच एक नया कपल है जो कानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हुए हैं। देखने में इनकी वेशभूषा से ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज है, पर ऐसा नहीं है। ये भी लव मैरिज है और इसमें क्योंकि एक परिवार का थोड़ा सपोर्ट मिलने की वजह से ये प्रॉपर अपने तरीके से मैरिज कर पाए हैं। साथ साथ इनकी कुछ क्वेरी और क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड, जो ज्यादातर कपल इस तरह के क्वेश्चन करते हैं और इस तरह के विषय में जानना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन का आर्य समाज मैरिज या रिचुअल्स मैरिज से संबंधित है। जो संस्था में मैरिज हुई है, क्या वो ही पूरी तरह से लीगल है, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव जब सर्टिफिकेट होता है तभी लव मैरिज लीगल होती है, या मैरिज लीगल करने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठा सकता। इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, उन सबको हम आज यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ उनसे। नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल, आप कहाँ से आए? मैं कानपुर से आया हूँ। आपका क्या नाम बेटा? मुस्कान। मुस्कान। मुस्कान, आप लोग यहाँ हमारे पास पहुंचे हैं जी। तो आप कैसे मेरे कांटेक्ट में कैसे पहुंचे? सर, यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे थे। ठीक है, तो फिर अब मैं ये जानना चाहूंगा, आप दोनों में से किसने पहले देखा? सर, इन्होंने पहले देखा था, इन्होंने फिर मुझे बताया। आपको फॉरवर्ड किया गया वीडियो? जी। तो उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं? जी। कितना टाइम हो गया वीडियो? सर, आपको देखते देखते 1 साल हो गया मुझे। और आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ हम दोनों ने। एक दो बार बात भी की है। जी। तो मुझे लगा कि आपके पास अच्छा है, जाना है, पूरी तरीके से सेफ रहेगा और अच्छे से शादी आप कराते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। जो आपने डिसीजन लिया है जी, अब वो पहले उसी पर बात कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ यहाँ आने के बाद ऐसा लगा हो कि हमने देखा कुछ था? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। जैसा देखा था सेम वैसे ही सर आपने उसी तरह से रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जैसे हम भाई 1 साल से आप हमारे वीडियो देख रहे थे, लगभग बहुत सारी चीजें आपको पहले ही क्लियर होंगी, पर फिर भी कुछ आपके इस तरह के डाउट हैं कि भाई ये मैरिज कितनी लीगल है, या किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, इसमें होता है तो वो क्या कर सकता है, इस तरह का ही तो है, दिमाग में यही तो चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो रिचुअल्स मैरिज वो उस मैरिज की भी वैल्यू होती है। परिवारों में आपने देखा होगा, जब कोई शादी होती है तो क्या होता है, फेरे कराए जाते हैं और फेरे कराने के बाद वो पति पत्नी बन जाते हैं। परंतु क्योंकि ये लव मैरिज है और इसमें परिवार आपका शामिल नहीं, तो कल को कोई किसी तरह का उनका विरोध न रहे, कोई झूठा साचा आरोप न लगे, कोई ऑब्जेक्शन ना हो जाए, कहीं कोई दबाव में ना आ जाए, कहीं प्रेशर में बयान न बदल जाए, ये चीजें दिमाग में हमारे रहती है ना। क्योंकि मैं जो देखता हूँ ज्यादातर कपल के यही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे के विश्वास में पूरी तरह से हैं, पर फिर भी या तो समाज को या रिश्तेदार या रिलेटिव कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बात डाल देते हैं, अरे तू लड़की लेके जा रहा, तू तो जेल जाएगा। कई सारी परेशानियां आई है ना, लड़की तो पलट जाती है, लड़की तो बदल जाती है। तो मुस्कान, यहाँ पहुंचने पर हमने भी आपसे पूछा हुआ, आप मर्जी से आए हो? जी सर, अपनी मर्जी से आई हूँ। आप अपनी मर्जी से आए हो और हमने ये जान लिया, उसके बाद हमने आपकी मैरिज का प्रोसेस बढ़ाया। तो इसमें हमने सबसे पहले आपकी रिचुअल्स मैरिज कराई है, जहाँ पंडित जी ने आपकी सेरेमनी कराई, फेरे कराए, तो वो मैरिज वैलिड होती है, ऐसी बात नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट जो हमारा है उसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, यानी कि दोनों की मर्जी होनी चाहिए, दोनों की शादी की उम्र पूरी होनी चाहिए, दोनों की इच्छा होनी चाहिए एक दूसरे के लिए शादी की, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और साउंड माइंड होना चाहिए, यानी माइंड से वो समझते हो कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये उनमें सामर्थ्य होनी चाहिए। तो इसीलिए शादी की जो एज रखी है वो लड़की 18 साल से ऊपर है, लड़का 21 साल से ऊपर। वो एज का जो ब्रैकेट है उससे भी आप ऊपर हैं दोनों, आप मैच्योर एज में। तो जो अब बात आती है कि इसको रजिस्टर्ड क्यों कराना जरूरी होता है, जब लव मैरिज का मामला जहाँ भी आ जाता है, जैसे आपकी मैरिज भी लव मैरिज है, तो जब भी कभी लव मैरिज का मामला बीच में आता है तो ये गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करिए, कई बार क्या होता है कि भाई हम लड़के पे ले लेते हैं, लड़के वाले नाराज चल रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की ने लड़का बहला लिया है या फुसला लिया है, बस इसके अपोजिट होता है, जनरली अपोजिट होता है। अब लड़की लड़का को उठा लेगा लड़के वाले, अब लड़की क्या करेगी? तो लड़की के पास ये सर्टिफिकेट है, वो प्रशासनिक मदद ले सकती है जाकर के, ठीक है ना, उनके खिलाफ केस कर सकती है, जिससे कि उसके भविष्य खराब ना हो, उसका फ्यूचर खराब ना हो। इसलिए मैरिज को लीगल कराना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इसका एक बेनिफिट और भी है कि ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि जैसे हमने स्टाम्प पेपर पर या आपने कहीं फेरे तो करा लिए, अब उसका आपके पास कोई फोटो नहीं करी आपने, कोई किसी तरह का आपके पास प्रूफ नहीं है, कल को कोई विवाद पड़ गया और आपकी बारात तो गई नहीं, वहां ऐसे कोई एविडेंस मिल नहीं रहे, ठीक है ना।
समाज कहीं विटनेस के रूप में है नहीं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे भाई हम पत्नी हमने शादी की है। तो उसमें भी क्या होता है, जो संस्था द्वारा ये मैरिज हुई है संस्था इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इधर ये जो गवर्नमेंट द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिला है इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। कोर्ट मैरिज करने वाला प्रत्येक कपल 99% उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है। एक बार इस वीडियो में आप रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे थे अभी? मैं सर बोल रहा था ये जो मैरिज हुई मेरी सर तो आज से वैलिड है, क्योंकि आपने समाज में सुना होगा कि 3 महीने बाद वैलिड होती है या 40 दिन बाद वैलिड होती है, इस तरह का जनरली लोग कहते हैं। और हमारे पास भी 90% कपल ये कहते हैं कि सर मैरिज तो अभी आज हो तो जाएगी पर वैलिड कब से होगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोसीजर फॉलो किया जाए या फिर जहां पर कहीं भी इस तरह के प्रोसीजर हैं कि सेम डे मैरिज नहीं होती है, कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस है बहुत सारे राज्यों में, तो उनमें 40 दिन बाद या 50 दिन बाद या 30 दिन बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपका किसी भी चीज का आपको जब तक फाइनल कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक वो वैलिड नहीं होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि ये सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये जो मैरिज यहाँ पर आज आपकी मैरिज हुई है ये आज की डेट से ही पूरी तरह से लीगल है, पूरी तरह से वैलिड। और कोई क्वेरी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो, कुछ मुस्कान आप कुछ जानना चाहते हो? मैं जानना चाहती हूँ कि आज से मतलब पति पत्नी हम लोग बन गए तो मेरे घर वाले कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठा सकते हैं? देखिए घर वाले ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उनके ऑब्जेक्शन उठाने से होगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं आप इनके साथ आए हो, जब विशाल के साथ तो अपनी मर्जी से आए हो। कितने टाइम से आप विशाल को जानते थे? 5 सालों। शादी के लिए कब से सोचा? बहुत सालों से, 2-3 साल कई सालों से सोचा आपने भाई हम दोनों शादी करेंगे। आपने प्रयास भी किया जैसा मुझे बताया है और आप नहीं सफल हो पाए, तो आज आपने जो है कानूनी मदद ली है। ये कोई भी, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, निजता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे विशाल की फैमिली हो, चाहे कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई नेताजी हो, चाहे कोई परिवार के मुखिया हो, कोई भी आपके दोनों के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता। यदि आपको कोई नाजायज तरीके से परेशान करता है तो उसके खिलाफ भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसलिए घबराने की आवश्यकता है।